अशोक जी ने कहा विखंडन से बम बनता है, अब वो करे जोड़ने से बम बनता है। चलो ठीक है, मैं तो भाई बम के रास्ते ही नहीं जाता, जिधर बम बनता हो, किसी से बने, विखंडन से बने चाहे संयुक्त होने से बने, मैं तो बम के लफड़े में नहीं पड़ता। मैं बात मान लेता हूं अशोक जी की, पूरे देश में हाहाकार मच गया है, भारत के इतिहास का सबसे बड़ा नारा बन गया है, ठीक है। तो इसका मतलब है भारतीय जनता पार्टी की सब जगह जमानत जब्त हो जानी चाहिए। अगर नहीं हुई तो मैं मानूंगा इसका मतलब अशोक जी के पास जानकारी ठीक नहीं थी, जनता की नब्ज पर हाथ नहीं था। इतने तो मानना पड़ेगा, इससे तो मुक्ति नहीं मिली भाई, इतना तो स्वीकार करना पड़ेगा। अगर इनकी जमानतें जब्त नहीं हुई और आप लोग 370-80 सीटें लेके नहीं आए लोकसभा में लौट के, तो मानना पड़ेगा फिर आप लोग अभी रथ पे ही थे, जमीन पर नहीं उतरे। एक बात आई कि अशोक भाई ने कहा कि कौन बयान दे रहा है। अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, राजा और मसाला। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। मोदी जी के दोस्त ट्रंप के चेले वो, ठीक बात कही। भाजपा जाने उसको क्या कहना है, लेकिन मैं एक बुनियादी बात कहता हूं। जैसे राजनीतिक दलों में, अशोक भाई गंभीर बात कह रहा हूं, राजनीतिक दलों में सोमवार को धैतेरे की, मंगल को प्यार, बुद्ध को जननायक और लोकनायक एक दूसरे को, और बृहस्पति को फिर तेरी ऐसी तैसी आजा बाहर, क्या तो क्या कहेंगे? नहीं होता है, होता है ना। मैं सपा और मायावती के रिश्ते बता दूं। मुलायम सिंह जी, हमारी सरकार आई 2012 के स्टेटमेंट बता रहा हूं, सारे जितने हाथी खड़े किए सब पे बुलडोजर चलाएंगे और इन्हें जेल भेजेंगे, ये भ्रष्टाचार की बेटी है क्या। और मैनपुरी के चुनाव में क्या हुआ, जब मंच पर मायावती चढ़ी तो क्या दृश्य था, देखा था ना आपने, क्या दृश्य था। हमें तो बताने की जरूरत नहीं, सबसे ऊंची कुर्सी किसकी थी और सब दंडवत थे कि नहीं थे। ये सियासत है मेरे दोस्त। फिर वो तो देश अलग है, उसमें तो कूटनीति भी जुड़ती है। केवल जिनमें राजनीति जुड़ती है उन्हीं में गलवहियां और हाइड्रोजन रोज नहीं अब चल रहे, बता दो, चल रहे हैं ना। राजभर बाबू के प्रतिनिधि बैठे हैं, सुनील। जब शिवपाल चाचा हाथे पे बैठते थे तब कुर्सी पे बैठते थे राजभर, आप तो जानते हो। तब वो इनको उल्टा सीधा बोलते थे, ओपी सिंह की पार्टी को, फिर इनकी तरफ आ गए तो आपको उल्टा सीधा बोलते हैं, कल फिर आपकी तरफ चले जाएंगे, फिर आप उनको कुर्सी पे बैठाओगे। इसमें कोई नई थ्योरी तो नहीं, सब करते हैं। तब क्या कहें। और अमेरिका के राष्ट्रपति किसके दोस्त नहीं रहे? किसी ने उनसे ये कहीं घोषित किया किसी भारत के प्रधानमंत्री ने कि हमारे दुश्मन है अमेरिका के राष्ट्रपति? नहीं ना। कितना सिर्री राष्ट्रपति हो फिर भी कोई दूसरा देश कैसे कहेगा कि हमारा दुश्मन है। निक्सन को इंदिरा जी ने चिट्ठी लिखी थी। अशोक भाई, आप और राज भाई को जरूर इस बात का संज्ञान होना चाहिए। क्या लिखा था और निक्सन ने इंदिरा जी के लिए क्या कहा था, वो भी पब्लिक डोमेन में, मैं नहीं बोलूंगा। लेकिन निक्सन को इंदिरा जी ने क्या चिट्ठी लिखी थी? मेरे महामहिम, यहां से बात शुरू हुई थी, आपकी ओबीडिएंट, यहां से बात खत्म हुई थी। लिखी थी ना चिट्ठी। ये क्यों नहीं लिखता है निक्सनवा, मार जूता दिमाग ठीक कर देंगे, जानता नहीं हम कौन बोल रहे हैं, ऐसा तो नहीं लिखा था। अंग्रेजी में 2 पन्ने की चिट्ठी थी जब पाकिस्तान से लड़ाई हो रही थी 71 में तब, और उसका मजमून ये था कि महामहिम मुझे ये कहने की अनुमति दीजिए कि हम विनम्र भाव से आपसे निवेदन करते हैं, ये हिंदी तर्जुमा जितना मुझे याद है बता रहा हूं, कि आप पाकिस्तान पर अपने प्रभाव का इस्तेमाल करें और पाकिस्तान को आगे बढ़ने से रोकें। विनयावनत योर ओबीडिएंट इंदिरा गांधी।
तब क्या कहें? ये आप सोचिए, ये इट्स अप टू यू। हमारे लिए चिट्ठी की बात भी इंदिरा जी हैं राज भाई, लेकिन चिट्ठी भी है, चिट्ठी को भी आप पानी के साथ निगल नहीं सकते। खैर, उत्तर प्रदेश पे आते हैं अमेरिका से होके। सुनील अर्कवंशी जी, अब की जो मंत्रालय है वो आपके राजभर जी के पास है, जिसका चुनाव होना पंचायत का, और पंचायत मेरे ख्याल से उन्हीं के पास है। 1 करोड़ का मैंने सुना, अखिलेश जी ने कहा 1.25 करोड़, यानी 1.25 करोड़ लोगों के घर घर जाके उनकी तफ्तीश होगी, उनको सत्यापित किया जाएगा कि ठीक है कि नहीं। और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस कह रही है कि उत्तर प्रदेश में भी बिहार वाला खेला शुरू हो गया। सुन लीजिए। जी अमता जी, देखिए, सबसे बड़ी बात आपको बता दूं कि खाली 1 करोड़ नहीं, पूरी मतदाता सूची का पुनरीक्षण किया जा रहा है। और ये डर उनको सता रहा है जिन लोगों ने अपना वोट किस तरीके से 2-2 जगह 3-3 जगह बनवाने का काम किया है। पिछली चुनावों में जिस तरीके से ये लूट तंत्र किया करते थे वो खत्म होने जा रही है। अब पंचायत चुनाव को लेकर जो आज पुनरीक्षण हो रहा है, तो ऐसा तो नहीं कि खाली आपका वोट काट दिया जा रहा है, उसमें आपको समय नहीं दिया जाएगा। आपको पूरा समय दिया जाएगा कि जो अगर आपका कहीं गलत वोट कट रहा है तो आपको सुधारने का भी समय दिया जाएगा। अभी हमने सुना, और इससे पहले भी जो कि 17,000 एफिडेविट देने का काम किया था समाजवादी पार्टी ने। क्या समाजवादी पार्टी ने जब 22 का चुनाव हारा था, जब 17,000 एफिडेविट दिए थे, क्या उनमें से कोई भी एक व्यक्ति आया सामने कि भाई अभी तक हमारा जो एफिडेविट दिया था भाई उसका क्या हुआ? कोई भी एक एफिडेविट वाला व्यक्ति नहीं है। सारे के सारे एफिडेविट फर्जी तरीके से बनाकर समाजवादी पार्टी ने पेश करने का काम किया था, और चुनाव आयोग ने बिल्कुल साफ कहा। तो अब इनको चिंता ये सता रही है कि बिहार भी हमारा जा रहा है, और पंचायत चुनाव जो उत्तर प्रदेश में होने वाला है तो उसमें भी हमारी स्थिति क्या होगी इनको पता है। इनका पूरा का पूरा सूफड़ा बिहार से और उत्तर प्रदेश में जो पंचायत चुनाव होने वाला है उसमें साफ हो रहा है। रही बात पंचायत चुनाव में, किसी तरीके की कोई धांधली होने वाली नहीं है। जिस तरीके से इनकी सरकारों में बूथ कैप्चरिंग हुआ करती थी, पेटियां नदी और नहरों में मिला करती थी, वो सब होने वाला नहीं है। तो इसलिए ये सब डर सताया जा रहा है कि जो नकली वोट बनवाकर हम लोग चुनाव जीतने का काम करते थे वो सब खत्म हो रहा है। ओपी सिंह जी, 2 आरोप हैं। एक आरोप है कि चुनाव आयोग, राज्य चुनाव आयोग जुगाड़ आयोग बन गया है, और दूसरा आरोप है कि भाजपा अधिकारी और आयोग ये तिकड़ी है। ये 2 आरोप आप पर लगते हैं। अमिताभ जी, बचपन में हम लोग जब पढ़ते थे तो राजा रानी की कहानी पढ़ते थे जी, और बाप दादा भी कहानी सुनाते थे कि एक राजा थे, एक रानी थी, और उसमें हम लोगों ने देखा कि रानी चाहे स्वदेशी हो चाहे विदेशी हो, अगर रानी के पेट से कोई बेटा पैदा हुआ, बेटी पैदा हुई, तो वो राजकुमार राजकुमारी हो जाती। और राजकुमार चाहे वो लायक हो चाहे नालायक हो, चाहे बकलोल हो, वह तो सीधे सीधे राज्य का उत्तराधिकारी हो जाता। मतलब कि वो लायक हो उसका पुत्र चाहे नालायक हो, लेकिन वो राजा की गद्दी पर बैठ जाता था। अब वो चीजें देश की आजादी और वो राजतंत्र खत्म होने के बाद वंशतंत्र में बदला, और कुछ लोगों को ये लगता है इस देश के अंदर कि अगर हम नहीं तो सरकार कैसी? इस देश पर राज करने के लिए हमारा खानदान और हम पैदा हुए, प्रदेश में भी और देश में। आप ये बताइए कि जो वोटों का सत्यापन हो रहा देश की आजादी के बाद, हमको तो लगता है कि शायद पहली बार ऐसा यार हो रहा है, क्योंकि जब जब देश के अंदर चुनाव हुआ, छोटा या बड़ा, वोटों का सत्यापन तो हुआ नहीं। 4 बार समाजवादी पार्टी की सरकार थी, राज्य निर्वाचन आयोग ने कभी सत्यापन नहीं किया, और 78 में 58 साल कांग्रेस की सरकार थी तो कभी वोटों का सत्यापन नहीं हुआ। बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, बांग्लादेश हो, कोई देश हो, जब जब चुनाव होगा वोटों का सत्यापन होगा। यह झूठ मूठ का लोकतंत्र की दुहाई देने वालों, शायद ये पता नहीं है अमिताभ जी कि लोकतंत्र की सुंदरता यही है कि लोक द्वारा, जनता द्वारा ईमानदारी से, निर्भीकता से, पवित्रता से
जनप्रतिनिधि का चुनाव करना जो प्रदेश और देश को चलाएगी। इनको लग रहा है कि ये SIR जो हो रहा है ये पूरा मतलब अपनी जो हार का ठीकरा, अपनी नालायकी का ठीकरा, कभी चुनाव आयोग के ऊपर, कभी सरकार के ऊपर, कभी अधिकारी के ऊपर। अरे जिस 17,000 की बात कर रहे हैं ये तो बहुत बाद में सामने आया। जब 22 का चुनाव हारे तो उस समय तो सीधे लिखित दिया अखिलेश यादव ने। आप भी पुराने जानते हैं कि हम 22 का चुनाव इसलिए हारे कि चुनाव आयोग, देखिए किस किस तरह के घटिया आरोप लग रहे हैं कि पन्ना प्रमुखों से मिलकर के 20-20 हजार यादव मुसलमानों का हर विधानसभा में वोट कटवाना। अरे भाई, राज्य निर्वाचन आयोग ने क्या किया? AI के माध्यम से उसने जांच कराई और उसको लगा कि 1 करोड़ 1.25 करोड़ वोटर फर्जी है। उसी तरह से जिस तरह से इस प्रदेश के अंदर 3 करोड़ राशन कार्ड फर्जी निकले, तब ये कहां थे विपक्षी लोकतंत्र को जिंदा कर। इनको खड़ा हो जाना चाहिए कि साहब ये राम रहीम का जो ये राशन कार्ड कैंसिल हुआ है ये फर्जी क्यों है, क्यों फर्जी को निरस्त किया गया? 3 करोड़ राशन कार्ड फर्जी निकला। तो अगर मान लीजिए कि चिन्हित किए गए और कहा क्या गया, DM BLO को गांव भेज करके भौतिक सत्यापन करे, वोट काटने की बात नहीं है, भौतिक सत्यापन करे कि क्या ये सही है कि गलत है, क्या यह व्यक्ति सिंह ओम प्रकाश है, ओम प्रकाश सिंह है, ओम प्रकाश बल्दियत कुछ है, ओम प्रकाश बल्दियत कुछ है, इस गांव में भी है, उस गांव में भी है, सैफई में भी है, इटावा में भी है, मैनपुरी में। अगर इसका सत्यापन हो तो लोकतंत्र खतरे में, संविधान खतरे में। अरे क्या हो गया विपक्ष को भाई? अच्छा, जनता बड़ी मूक होके देख रही है कि ये जिस तरह से चुनी हुई सरकारों को गाली दे रहे हैं। आप उसकी देश के प्रधानमंत्री, भाजपा के प्रधानमंत्री, भाजपा के नेता है मोदी, लेकिन देश के प्रधानमंत्री हैं। कभी इंदिरा जी और जवाहरलाल नेहरू जी भी हुआ करते थे। आप उनकी मां को गाली देंगे? आप उनको जो है अपशब्दों का प्रयोग करेंगे? आप इससे जीत जाएंगे? और सुनिए, ये अमिताभ जी एक बात मैं और कहना चाहता हूं जी, ये जिन प्रदेशों में करारी हार खाए हैं उन्हीं प्रदेशों में गहरा प्रपंच कर, जिन प्रदेशों में जीते हैं वहां अगर राज्य निर्वाचन आयोग कर रहा है, हिमाचल में कर रहा है। और सुनिए, इन लोगों की गठबंधन की एक दीदी है, वो कह रहे ना 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 ना, मैं कैसा चुनाव आयोग और कैसा वो मैं तो मानूंगी ही नहीं। जो रोहिंग्या और बांग्लादेशी हैं वो सब हमारे भाई हैं, वो सब वोट डालेंगे, तलवार लेके डालेंगे। मुलायम सिंह राज्य और अखिलेश राज्य की तरह हम बूथों को लूटेंगे, हम तालाब में उसमें डालेंगे, ठप्पा मारेंगे। अरे क्या भाई, आपको एक बात मैं कह करके अपनी बात समाप्त करता, अगर इसमें बात गलत निकल जाए तो मैं दंड का भागी हूं। जब से प्रदेश में योगी जी की सरकार बनी है, मैं उत्तर प्रदेश में ट्रंप और अमेरिका का ज्ञान हमको अल्प ज्ञान है, मैं लंदन अमेरिका जाना नहीं चाहता, मैं उत्तर प्रदेश का प्रवक्ता हूं, मैं उत्तर प्रदेश में ही बोलना चाहता। 17 के बाद जितने चुनाव हुए सब शांतिपूर्ण तरीके से हुए, न कहीं बूथ लूटा, न कहीं मतपेटिका लूटी, न कहीं ईवीएम तोड़ा, न कहीं गोली चली, न कहीं भाला चला। यही फोर्स सरकार उनके जमाने में थी जिनकी 4 बार सरकारें थी, और वही पुलिस, वही आयोग। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाह मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। MDH